नमस्कार दोस्तों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट का हिंदी चैप्टर 1 जिसका नाम है बातचीत। नाम क्या है? बातचीत। और बातचीत चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में एकत्रित किए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? पहला ऑप्शन है एकांकी, दूसरा ऑप्शन कहानी, तीसरा ऑप्शन है संस्मरण और चौथा ऑप्शन ललित निबंध। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ललित निबंध। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? पहला ऑप्शन प्रसाद युग, दूसरा ऑप्शन भारतेंदु युग, तीसरा ऑप्शन द्विवेदी युग और चौथा ऑप्शन स्वातंत्र्योत्तर युग। चौथा ऑप्शन स्वातंत्र्योत्तर युग। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतेंदु युग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है विद्वतापूर्ण बात करना, दूसरा है तर्कपूर्ण बात करना, तीसरा है भीड़ से बात करना और चौथा अवाक होकर अपने से बात करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अवाक होकर सही से बात करना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण तर्क क्या है, यानी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो पहला ऑप्शन है तर्क, दूसरा ऑप्शन जिज्ञासा, तीसरा ऑप्शन आत्मीयता और चौथा ऑप्शन प्रवाहपूर्ण भाषा। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आत्मीयता। आंसर क्या हो जाएगा? आत्मीयता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन जून 1884, दूसरा ऑप्शन 23 जून 1844, तीसरा ऑप्शन 20 जुलाई 1902, चौथा ऑप्शन 18 दिसंबर 1834। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 23 जून 1844। आंसर क्या हो जाएगा? 23 जून 1844। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है। पहला ऑप्शन है अल कृष्ण भट्ट की, दूसरा ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र की, तीसरा ऑप्शन श्रीनिवास दास की और चौथा ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त की। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि श्रीनिवास दास की। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास दास की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा ऑप्शन साज, 100 अजान एक सुजान, तीसरा ऑप्शन सद्भाव का अभाव, चौथा ऑप्शन परीक्षा गुरु। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है वो बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? पहला ऑप्शन रेल का विकेट खेल, दूसरा ऑप्शन कछुआ धर्म, तीसरा ऑप्शन रेणुका और चौथा ऑप्शन प्राच्य विद्या। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? पहला ऑप्शन प्रताप, दूसरा ऑप्शन कर्मवीर, तीसरा ऑप्शन हिंदी प्रदीप और चौथा ऑप्शन ज्योत्सना। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि हिंदी प्रदीप। क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? तो पहला ऑप्शन आलोचना, दूसरा ऑप्शन गीत, तीसरा ऑप्शन शोध और चौथा ऑप्शन निबंध। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि निबंध हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो रॉबिन्सन
क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? पहला ऑप्शन फ्राइडे, दूसरा ऑप्शन संडे, तीसरा ऑप्शन एडिसन, चौथा ऑप्शन स्टील। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्राइडे के मुंह से प्रथम बात सुनी थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार है। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? पहला ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, दूसरा ऑप्शन मोहन राकेश, तीसरा ऑप्शन नामवर सिंह, चौथा ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? पहला ऑप्शन बातचीत की शैली, दूसरा ऑप्शन भाषण की शैली, तीसरा ऑप्शन संवाद की शैली और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बातचीत की शैली। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? यानी कि बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? पहला ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र और तीसरा ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन रामविलास शर्मा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? यानी कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, रहने वाला जगह कौन सा है? पहला ऑप्शन लखनऊ उत्तर प्रदेश, दूसरा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, तीसरा मथुरा उत्तर प्रदेश और चौथा वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो पहला ऑप्शन है आर्यावर्त, दूसरा ऑप्शन हुंकार, तीसरा ऑप्शन हिंदी प्रदीप और चौथा ऑप्शन पंजाब केसरी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हिंदी प्रदीप। आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? पहला ऑप्शन 1877, दूसरा ऑप्शन 1888, तीसरा ऑप्शन 1890, चौथा ऑप्शन 1894। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1877। आंसर क्या हो जाएगा? 1877। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पहला ऑप्शन पद्मावती, दूसरा ऑप्शन वेणी संहार, तीसरा ऑप्शन मेघदूतम और चौथा ऑप्शन मेघनाथ वध। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेघदूतम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? पहला ऑप्शन मैला अंचल, दूसरा ऑप्शन गोदान, तीसरा ऑप्शन 100 अनाज 1 सुजान और चौथा ऑप्शन अंतराल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 100 अजान 1 सुजान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ यानी कि नाटक शुरू होने से पहले जो मंगलम पाठ होता है उसे क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है भजन, दूसरा ऑप्शन नांदी पाठ, तीसरा ऑप्शन मंगलाचरण और चौथा ऑप्शन आरती। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नांदी पाठ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला? पहला ऑप्शन 10 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 12 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 16 वर्ष और चौथा ऑप्शन 18 वर्ष। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 16 वर्ष तक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यानी कि मनुष्य कैसा है, किस स्वभाव का है, बोलने से ही पता लगता है। यह किसने कहा था?
पहला ऑप्शन है एडिसन, दूसरा ऑप्शन बेन जॉनसन, तीसरा ऑप्शन स्पेंसर, चौथा ऑप्शन मिल्टन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बेन जॉनसन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? यानी कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसका मत है? यानी कि इसमें पहला ऑप्शन एडिसन, दूसरा ऑप्शन बेन जॉनसन, तीसरा ऑप्शन मिल्टन और चौथा ऑप्शन स्पेंसर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एडिसन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार बातचीत यानी कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 5। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2 लोगों के बीच में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? यानी कि बातचीत करने से मन किस प्रकार हो जाता है? पहला ऑप्शन क्रोधपूर्ण, दूसरा ऑप्शन भारी और बोझिल, तीसरा ऑप्शन हल्का और स्वच्छ और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हल्का और स्वच्छ हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसके होने ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? पहला ऑप्शन श्रवण शक्ति, दूसरा ऑप्शन वाक शक्ति, तीसरा ऑप्शन दिव्य शक्ति और चौथा ऑप्शन स्मरण शक्ति। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वाक शक्ति। यानी कि हम लोगों के पास अगर वाक शक्ति नहीं होती तो हम लोग कैसे प्रतीत होते हैं? यानी कि पूरे सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब हो गया बोलने की कला। ये सबसे ज़्यादा कहाँ प्रचलित है? पहला ऑप्शन अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन भारत, तीसरा ऑप्शन यूरोप और चौथा ऑप्शन कनाडा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि यूरोप में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? पहला ऑप्शन आदिकाल, दूसरा ऑप्शन भक्ति काल, तीसरा ऑप्शन रीतिकाल और चौथा ऑप्शन आधुनिक काल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि आधुनिक काल। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।